नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की सरहदों पर 378 दिन तक लगातार आंदोलन कर रहे किसान अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन में बहुत से ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दी है। और लखीमपुर खीरी में आपको याद होगी वो तस्वीरें, किस तरह से गाड़ियों के काफिले से 4 किसान कुचले गए। मेरे साथ जो दो किसान आपको दिख रहे हैं, दो शख्सियत जिनका परिचय आपसे कराऊंगा, ये लखीमपुर खीरी के उसी हिंसा के शिकार हुए, गाड़ियों से रौंदे गए। लेकिन कुछ ऊपर वाली की मेहरबानी, कुछ इनके गुरुओं की मेहरबानी और कुछ इनका कर्म कि दोनों बच गए। आज फिर गाजीपुर बॉर्डर पर है। कई दिनों तक अस्पताल में रहे, जिस्म पर जख्म के निशान अभी भी हैं, पैरों पर, पीठ पर, रीढ़ की हड्डियों पर। और गाड़ियों के जिस काफिले से ये दोनों जिस काफिले की चपेट में आए थे, उस चपेट में आने वाले 4 किसान तो उस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सबसे आगे गाजीपुर मोर्चे के एक किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क चल रहे थे और उनके साथ उनके 2-3 साथी थे, जिनमें से 2 यहाँ हैं, तीसरे शायद उत्तराखंड में होंगे जिनसे मैंने बात की थी। और इन 2 का परिचय कराऊं आपको। और उस हादसे कहें, उस हिंसा कहें, साजिश कहें, उसके शिकार होकर, मौत के मुंह से निकलकर, कई दिनों तक अस्पताल में रहकर, उसके बाद आज इस जीत के जश्न में हिस्सा लेने के लिए उसी बॉर्डर पर आए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां से ये लड़ाई 1 साल तक ये सब लड़ रहे थे। परिचय कराते हैं आपका क्या नाम है? गुरजीत सिंह कोटिया जी। गुरजीत सिंह कोटियाल। आपका? हरपाल सिंह चीमा। आप कहाँ के रहने वाले हो गुरजीत? हम जिला रामपुर यूपी। और आप? रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड। तो ये आप दोनों लोग उस दिन, ये कहानी आपको सुनना जरूरी है। ये गुरजीत और हरपाल, ये 2 तो अभी हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, ऐसे सैकड़ों किरदार अलग अलग ढंग से पूरे आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते रहे। कोई जख्मी हुआ, कोई हादसे का शिकार हुआ, कोई बीमार हुआ, और 700 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से चले गए। अब जीत अगर मिली है तो जीत में किसानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी चुकाई है। तो सबसे पहले आपसे ही, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, जिस ढंग से आप गाड़ियों के चपेट में आए, आपको चोट कहाँ लगी, कहाँ लगी, क्या हुआ था? हाँ जी, ये फ्रैक्चर हो गया था पैर भी, ये भी फ्रैक्चर हो गया था, और ये घुटने पे भी चोट थी, और पीछे भी अभी चोट है, वो पट्टी लग रही है। तो और अभी आप लाठी के सहारे चलते हैं? हाँ जी, चलते हैं, लाठी के सहारे ही चल के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्यों आए आप, जब आप जख्मी भी रहे, आप अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो क्यों लगा आज यहाँ आना चाहिए? देखिए, ये अब हमारा मोर्चा जो फतेह हुआ है, तो जो 700 से प्लस हमारे शहीद हुए हैं किसान भाई, तो हमने देखा कि जाना चाहिए, वहाँ पे पहुँचेंगे हम। तो हमें संयुक्त मोर्चे का भी ऐलान था कि वहाँ पहुँचना है, तो इसलिए पहुँचे। आपको कहाँ चोट लगी थी? मेरी ये टांग की हड्डी टूटी थी, पैर का पंजा टूट गया था, और कुछ गुम चोटें अंदर शरीर में लगी थी मेरे। और ये 2 किसान मैंने अपने 2-3 वीडियो में दिखाया भी है कि जब थार सबसे पहले चल रही थी, अजय मिश्र टेनी के बेटे की गाड़ी थी, और उसके पीछे 2 गाड़ियां, और उन गाड़ियों की चपेट में जो कुछ किसान आए, उसमें तेजिंदर विर्क दिख रहे हैं लाल पगड़ी में, और उनके आगे पीछे थे शायद आप? साथ में थे। और उसके बाद तेजिंदर विर्क भी बाल बचे, कई दिन तक गुरुग्राम के अस्पताल में रहे, और ये भी बचे। तो अब भी वही सवाल कि एक तरह से कहें तो कहना थोड़ा अजीब है, लेकिन मौत के मुंह से बच के आए, तो ऊपर वाले की मेहरबानी। हाँ जी, हमें एक नया जीवन ही मिला। जिस हिसाब से हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई थी साजिश के तहत मारने के लिए, तो वो तो बस ऊपर वाले की कृपा थी जो बच गए और आज यहाँ खड़े हुए हैं आपके सामने। तो क्यों लगा आपको कि आज यहाँ आना चाहिए इस स्थिति में कि आप इसका सहारा लेके चल रहे हो, अभी भी आप
बहुत जगह आपको जो चोट के निशान हैं वो दिख रहे हैं, तो क्यों लगाना चाहिए? देखिए जी, 1 साल से हम यहाँ किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। 700 से ऊपर हमारे शहादतें हो गई हैं। मैं नमन करता हूँ उन शहादतों को जिनकी बदौलत हमने ये आंदोलन जीता है। तो जैसे ही 3 कानून भी वापस हो गए, बाकी भी सारे शर्तें मान ली गई हैं, तो एक जीत का जश्न था, तो हमसे रहा नहीं गया क्योंकि शुरू से हम जुड़े हुए हैं किसान आंदोलन में। तो ये लास्ट दिन था तो हम इस जश्न को देखने के लिए आए। मतलब काफ़ी खुशी हुई है तो हम यहाँ पहुँचे। जश्न को देखने आए, जिस जश्न को देखने आए वो जीत का जश्न है, और इस जीत का इंतज़ार करते हुए 378 दिनों तक दिल्ली में आंदोलन चला। जहां मैं हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, यहां से 50 मीटर दूर स्टेज है, वहां कुछ देर पहले तक म्यूजिक, डीजे और उस धुन पर नाचते गाते भांगड़ा करते तमाम किसान, और अभी भी दूर म्यूजिक की आवाज़ें आ रही है। ट्रैक्टर पर किसानों के जत्थे आज जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन वो गुमनाम किरदार, वो किसान जो इस लड़ाई में, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, वो नेता जो संयुक्त मोर्चे के नेता हैं, उसमें 8-10 ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं, 8-10 ऐसे हैं जो बार बार प्रेस के सामने आते रहे, 10-20 ऐसे हैं जो सिर्फ मीटिंग्स में रहे। लेकिन ऐसे लोग या ऐसे और सैकड़ों हज़ारों लोग तीनों सीमाओं पर, जिन्हें किसी ने देखा नहीं, किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने जाना नहीं, कभी किसी कैमरे के सामने दिखे नहीं, लेकिन इनकी ताकत, इनकी एकजुटता और जीत कर जाएंगे ये जज्बा, यही था कि इस आंदोलन को इस अंजाम तक लाया कि जीत का जश्न आज बना पा रहे हैं। तो ऐसे अपने बारे में बताओ, जैसे किस चीज़ की खेती करते हो आप? हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर धान, गेहूँ और मटर, गन्ना तो अब कम हो गया वैसे। ये 2-3 फसलें मेन है हमारे उधम सिंह नगर में। तो आप लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने गए थे? हाँ जी, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह विर्क के साथ गए थे हम लोग। तो इनकी कहानी एक बार मैंने अपने वीडियो में तेजेंद्र विर्क और इन लोगों से वीडियो लिंक के ज़रिए मैंने बात भी की थी। वो बात तब की थी जब जख्मी होने के बाद, अस्पताल में रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार के बाद पुलिस ने इनका बयान दर्ज नहीं किया था 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक। हाँ जी, हाँ? 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक SIT ने इनका बयान दर्ज नहीं किया था। तब सुप्रीम कोर्ट में शायद 5वीं या छठी सुनवाई के बाद पुलिस आप तक पहुंची थी। हाँ जी। तो अब आपका बयान वगैरह सब दर्ज हो चुका है? हाँ जी, मजिस्ट्रेट के सामने भी? मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बयान दर्ज हुए हैं। हमें 11 तारीख को वहाँ बुलाया गया था, लेकिन सारा दिन वहाँ रहे, शाम तक हमारे बयान दर्ज नहीं हुए। अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान दर्ज नहीं हुआ? अभी नहीं दर्ज हुए हमारे। आपका भी दर्ज नहीं हुआ? नहीं, हमारा भी दर्ज नहीं हो पाया, कोई सुनवाई नहीं है। और आप लोग शायद 11 दिसंबर आप बता रहे वहाँ गए थे, बैठ के आ गए थे? हाँ जी, हाँ जी, SIT टीम ने हमें बुलाया था, हम पूरा दिन वहाँ बैठे रहे, लेकिन हमारे बयान नहीं हुए। और जो सरकार ने घोषणा की थी कि हमारे इलाज के लिए मुआवजा दिया जाएगा, वो भी अभी तक नहीं दिया गया किसी को। अब ये सोचिए ज़रा कि जो घटना हुई उसके इतने दिन बाद, 3 अक्टूबर की घटना है शायद, तारीख अगर मुझे याद है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? 3 अक्टूबर की घटना है, लखीमपुर की हिंसा। 2 महीने से ज़्यादा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की इतनी फटकार के बाद अभी तक इन दोनों का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं हुआ। जो बहुत ज़रूरी होता है 164 में बयान, वही बयान कोर्ट में मान्य होता है, लेकिन वो दर्ज नहीं हुआ। खैर, इन लोगों का गुनहगार, ऐसे उन किसानों का गुनहगार जो उन गाड़ियों की चपेट में आए, उस गुनहगार को आज भी सलाखों के पीछे रहना पड़। तो अब ये खुशी है आपको कि जीत कर जा रहे हैं। ठीक है, आपके जिस्म पर जख्म है, आप उस हिंसा के शिकार हुए, लेकिन खुशी का दिन है। हाँ जी, खुशी भी है, लेकिन दुख भी है। जो हमारे 719 के करीब जो शहादतें हुई हैं, अगर ये इतना लंबा आंदोलन ना चलता तो शायद वो हमारे बीच होते आज। एक तरह से खुशी भी है और दुख भी है। आप क्या फील कर रहे हो? खुशी तो है कि इतनी बड़ी कामयाबी मिली, जो आंदोलन 1 साल से ज़्यादा वक्त तक चला। देखिए, ये तो कानून आने नहीं चाहिए थे, आ गए थे तो विरोध हुआ था, तो इसको वापस उसी टाइम ले लेते तो 700 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद नहीं होते। ठीक है, बाकी उसी टाइम ही इनको सोचना चाहिए था, वापस ले लेते, इतना नुकसान नहीं होता किसान भाइयों का हमारे। कब आए हो आप यहाँ गाज़ीपुर? हम आज ही पहुँचे। आज ही पहुँचे हो? हाँ जी। और आपकी रवानगी कब है यहाँ से?
देखिए जैसे संयुक्त मोर्चे का ऐलान होगा वैसे ही हम लोग। हाँ, तो संयुक्त मोर्चे ने वैसे ऐलान 11 तारीख के लिए किया है, लेकिन राकेश टिकैत चूंकि इस मोर्चे पर हैं, उन्होंने कहा यहाँ से 12 या 13 को लोग जाएंगे। चलिए फिलहाल बहुत ज़्यादा, चूंकि आप उस स्थिति में नहीं हो, आप जाएं अपने जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो। और सिर्फ मकसद ये था कि लखीमपुर हिंसा के शिकार लोग भी यहाँ हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अपने वीडियो में मैंने पहले भी दिखाया है, और यहाँ जो दूसरे वीडियो में भी मैं जिक्र कर चुका कि ऐसे किसानों की रवानगी की तैयारी हो रही है, तंबू का नात लपेटे जा रहे हैं। आप कहाँ से आए थे या आए हो? हम स्टारगंज से। जिला बरेली। स्टारगंज का बॉर्डर पड़ता हमारा। हाँ है? नहीं, हमारा पड़ता बरेली में, उत्तराखंड के बॉर्डर पे। तो आप यहाँ कब से हो? हम अभी आ रहे हैं इस टाइम। अच्छा, अभी आ रहे हो? पहले से आंदोलन में नहीं रहे हो, अभी आ रहे हो? नहीं, पहले भी आए थे। आते रहे हो। अच्छा, तो अब सामान समेटने आए हो? हाँ जी, ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पहले का खड़ा ट्राली है। के साथ सामान, तो खुश होके जा रहे हो, चलो जीत के जा रहे हैं। हाँ जी। आप कहाँ से आए हो? जिला बिजनौर से। बिजनौर से। सामान समेटने? नहीं, सामान नहीं, पहले से ही यहाँ से सामान। अब सामान समेट के जाने अब की सामान तैयारी सेट है। के अपने घर जाएंगे। हम तो आप पहले से इसमें ही कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या? देखिए सर, हम उत्तराखंड हरिद्वार से आए हैं। हाँ। और हमारा कहने का मतलब ये कि जब भी कोई खुशी होती है तो उसमें सब लोग शरीक होते हैं। तो आज स्पेशल हमारी जो किसानों की वापसी होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, उस खुशी में हम शरीक होने के लिए आए हैं। जैसे कि हम एक शादी समारोह में सब खुशी में शामिल होते हैं, तो उसी प्रकार से किसान अपने भाइयों को जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन भाइयों को लेने के लिए, उनकी खुशी में शरीक होने के लिए, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए हम लोग आए हैं। अब ये बताओ, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि पंजाबी में गुरमुखी में है ना, जी। तो क्या लिखा हुआ है उसके बाद मैं बताऊंगा। जी। ये लिखा हुआ ये सर लिखा हुआ है किसानी मोर्चा हरिपुर पूरनपुर। हाँ, अब जैसे हरिपुर पूरनपुर लिखा हो 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर। अब ये मैं बताऊंगा, मैं ये तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन इसका मतलब मैं जानता हूं, चूंकि टिकरी और सिंगू पर ऐसे 50 जो तंबू है उसके बाहर ये लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरनपुर ना, पूरनपुर बता, नहीं आने दीजिए, आगे रहिए। पूरनपुर बताया ना आपने? जी। मतलब पूरनपुर वालों का ये तंबू है, तो 0 किलोमीटर ये इन्होंने लिखा है। ऐसे टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर जिसकी जो तहसील है या जो जिला है या कस्बा है, उसका नाम लिखकर बड़े बड़े माइलस्टोन लगाकर वहाँ 0 किलोमीटर लिखा हो, ताकि आप पहचाने कि ये पूरनपुर के लोग हैं। हाँ, यही है ना मतलब। तो ये तरह तरह का, इसमें अगर देखें, इस आंदोलन में बहुत इनोवेटिव आइडिया के साथ भी किसानों ने अपने प्रदर्शन को प्रतीकात्मक तौर पर बेहतर बनाने, जिससे संकेत साफ जाए, उसकी भी कोशिश की। आप कहाँ से आए हो? पूरनपुर से हैं। पूरनपुर से। अच्छा, आप ही का है क्या पूरनपुर? जी, हमारा पीछे उधर हमारा। ये कि पूरनपुर वाले कहाँ हैं? ये पता नहीं है हमारा। पता नहीं है, ताला बंद है, जाने की तैयारी है। ये वाला यहाँ जो टेंट था ये डाउन हो चुका है। मिलजुल रहे हैं यारों दोस्तों से। हाँ जी। तो खुशी है, हाँ कुछ जी। लगता भी है कितना बड़ा परिवार हो गया था, 1 साल हाँ तक जी, हाँ सड़क जी, पर ही सही। हाँ, बड़ी खुशी से मिलजुल के रहे सब लोग। हाँ। देखिए ऐसा है सर, खुशी की बात तो ये है कि जैसे हम पहले भी आंदोलन में आते जाते रहे, हमारा ये सिस्टम रहा कि हम आते रहे जाते रहे हैं, कि जैसे आना जाना लगा रहता है। तो कुछ लोगों के साथ हमारा यहाँ लगाव काफ़ी हो गया था, जैसे जितेंद्र जीतू जी हैं, जगतार बाजवा जी हैं। तो एक तो खुशी हमें ये भी है कि हमारे किसान ये जो तीनों कानून है वापस हो गए हैं। और थोड़ा हमारे दिल में निराशा भी यही है कि हम जिन लोगों को, एक जो हमारे परिवार बन गया था, जो हमारे रिश्तेदारों से भी ऊपर हो गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं बिछड़ने का हमारे दिल के अंदर थोड़ी निराशा है। चलिए, हाँ, ये बात सही है कि हाँ, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा कुनबा बन गया। जब आप 1-2 किलोमीटर की उस सड़क के किनारे बसाई गई बस्ती में रहने लगते हो, तो नई दुनिया है, नए लोग हैं, अलग अलग शहरों के लोग हैं, अलग अलग कस्बों के लोग हैं, और सब एक साथ मिल के खाते हैं, लंगर है, मिलते हैं जुलते हैं, कॉमन बहुत कुछ है। उस कॉमन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए यहाँ रहे। आज ये धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये मौज मस्ती करते हुए जो लड़के हैं ट्रैक्टर्स के साथ एक बार फिर से इस मोर्चे पर देखे जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, और कल हमारी मुलाकात आपसे होगी सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, जहाँ किसानों की रवानगी कल होगी, बहुत ढोल नगाड़े के साथ, जुलूस के साथ। वो भी लगातार मैं आपको कल दिखाता रहूँगा सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से। फिलहाल शुभ रात्रि।